तो यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं एक एनजीओ में काम करता था। तो इसी में हमारा एनजीओ का काम होता था उन लोगों तक डेवलपमेंट को पहुंचाना जो कि जंगल के बहुत अंदर बने गांव में रहते थे। खैर जो भी हो, तो इस काम में पहले पहले हमें काफी परेशानियां हुई उनसे मिलने में या ठीक से बात करने में, पर धीरे धीरे यह सब ठीक हो गया और वह हमसे खुलकर भी बात करने लगे। तो इसी में मेरा काम था उन सबको भाषाओं को सिखाना। तो इसी बीच एक दिन जब मैं उनको पढ़ा रहा था कि तभी कौतूहल से मैं उनसे पूछा कि क्या आपने कुछ भयानक या डरावनी चीज इस जंगल में देखा है, क्योंकि आप लोग तो इसी जंगल में रहते हैं। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि उन जंगलों के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ कोई शैतान रहता है। और यह सब बोलने के बाद पता नहीं क्यों पर उन सब के चेहरे डर से फीके पड़ गए और वे सब अचानक शांत हो गए। कि इसी बीच उनमें से एक महिला ने मुझे उसके साथ घटी एक सच्ची घटना बताना शुरू किया। तो इसी में वह बोलने लगी कि एक शाम जब वो अपने पति के साथ जंगल से लकड़ियां काट कर अपने गांव आ रही थी कि तभी उन्होंने उस भयानक शैतान को देखा था। उनके अनुसार वह आकार में उनसे 2 गुना था। इसके अलावा किसी लोमड़ी जैसा उसका मुंह था, हाथ और पैर पर घने बाल, लंबे लंबे नाखून और चमचमाती हुई आंखें। वह अचानक ही उनके सामने आ गया था। तो इसी में उसके पति ने अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर दिया और वो दोनों तुरंत ही वहां से भागने लगे। तो इसी में वह कुल्हाड़ी उसे लगते ही वह जोर से दहाड़ने लगा और वह भी उन दोनों का पीछा करने लगा। पर समय रहते वह दोनों अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे और गांव पहुंचकर इस घटना को उन्होंने बाकी गांव वालों को भी बताया, जिसके बाद से हर महीने गांव वाले उस जंगल में अपनी एक बकरी को छोड़ आते हैं ताकि वह शैतान उन गांव वालों को बख्श दे। तो यह सब घटना मुझे काल्पनिक और अंधविश्वासी लग रही थी। ऐसा भी कभी होता है भला, मैं यही सोच रहा था। इसके अलावा मैं यह भी सोच रहा था कि कैसे इनको बताया जाए कि यह सच नहीं है बल्कि अंधविश्वास है। पर इसके बाद जो घटना मेरे साथ घटी थी, जिसके बाद तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि यह कोई अंधविश्वास है या सच। तो इसके कुछ दिन बाद जब मैं रात को उस जंगल के रास्ते होते हुए बाइक में अपने घर जा रहा था, तो तभी मैंने उस अंधेरे में एक लड़के को सड़क के बगल में खड़े देखा। वह दिखने में काफी अजीब लग रहा था। उसका पूरा शरीर कुछ ज्यादा ही सफेद था, ऐसे जैसे वह कोई जिंदा लाश हो। तो इसी में मैंने अपनी बाइक वहां नहीं रोकी और आगे बढ़ता गया। तो इसी बीच थोड़ी दूर जाने के बाद जब मैंने अपने बाइक के मिरर पर देखा तो मैं काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि मैंने देखा कि वह लड़का तब मेरे बाइक के पीछे तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। तो उसे देखते ही मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, यह सोचकर कि वह कोई गलत इरादे से मेरी ओर आ रहा था। इसी में स्पीड बढ़ाने के बाद भी वह लगातार मेरे पीछे आ रहा था। पर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि बाइक करीब 80 के स्पीड से दौड़ रही थी। तो इसी में कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि वह वहीं रुक गया। तो इसी में मैं भी बाइक की स्पीड कम करके उसे देखने लगा। पर फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा डर के मारे हालत खराब हो गया। मैंने देखा कि वह लड़का जो इतने देर से मेरा पीछा कर रहा था, वह धीरे धीरे एक भयानक शैतान में बदल गया। लंबे दांत और नाखून, पूरे शरीर में बाल, मुंह किसी भेड़िया जैसा और करीब 9 से 10 फीट का एक भयानक मानव भेड़िया। तो यह देखते ही मैंने अपनी बाइक वहां से तेजी से भगाना शुरू कर दिया। पर वो भी मेरे पीछे फिर से आने लगा और इस बार उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी और इस बार वह बहुत ही तेजी से मेरी बाइक की ओर आता जा रहा था। उसकी तेजी इतनी थी कि मैं 100 की स्पीड में बाइक भगाकर भी उससे आगे नहीं निकल पा रहा था। तो इसी में तेजी से दौड़ते हुए वह करीब मेरे बाइक के बराबर दौड़ने लगा। यह देखकर मैं समझ गया कि शायद मेरा अंत आ गया है। तो इसी में वह मेरे बाइक को टक्कर मारकर गिराने ही वाला था कि तभी अचानक रोड के दूसरे साइड से एक ट्रक आ गया और उस ट्रक की रोशनी उसे पड़ते ही वह तेजी से जंगल की ओर मुड़ गया और मौका पाते ही मैं वहां से तेजी से निकल गया और सकुशल अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया और ऐसे ही वीडियो आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।